भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रखर राष्ट्रवाद एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सोमवार को उनके जीवन वृत्तांत पर विधानसभा स्तर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन पिंजौर में किया गया, जिसमें भाजपा हरियाणा प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम की आयोजक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और माता काली जी की प्रतिमा भेंट की। इस अवसर पर जेपी दलाल, कृषि मंत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, बंतो कटारिया, प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, करनाल भाजपा प्रभारी दीपक शर्मा, मंडल अध्यक्ष नराताराम, भवनजीत सिंह, भाजपा नेता आदित्य शर्मा, भाजपा नेता श्यामलाल बंसल, जिला उपाध्यक्ष एवं पार्षद संजीव कौशल, अक्षर चौधरी, जिला युवा प्रधान भाजपा, पार्षद सौरभ गुप्ता, तरसेम गुप्ता, परवीन आहूजा, पवन कुमार पार्षद, गोल्डी वाल्मीकि पार्षद, राजेश कुमार, भाजपा युवा नेता चिंतन वर्मा, पार्षद काकू दमदमा व महिलाओं में बबली शर्मा, किरण शर्मा, पम्मी कोहली, संगीता बैंसला आदि सहित भारी संख्या में लोग व महिलाएं मौजूद रही। मुख्य अतिथि विप्लव देव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर पूर्व विधायिका लतिका शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताई गई बातों को अपने अंदर लाने के लिए कहा। उन्होंने कालका हलके में भाजपा सरकार द्वारा करवाए गए करोड़ों के विकास कार्य गिनवाए। अंत में मुख्य अतिथि विप्लव देव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मात्र राजनेता नहीं थे, वे उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने शक्तिशाली और संतुलित रूप में विकसित राष्ट्र की कल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि एक अच्छे को शिक्षित करना वास्तव में समाज के हित में है। अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। उन्होंने कहा था कि सबसे अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचो और उसके लिए काम करना चाहिए। इसी पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, जिसका परिणाम है कि एक छोटे से गांव में रहने वालों को उन्होंने त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बना दिया और अब हरियाणा का प्रभारी बनाया है। हमारे संगठन के संस्थापक थे और अध्यक्ष बने। आज उनकी जयंती पर हम सब एकत्रित हुए हैं। अपने क्षमता से, कार्य कुशलता से उन्होंने जनता को भारतीय जनता पार्टी में नाम रहे हैं। उन्हें डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का कहना था, यदि दीनदयाल जैसे दीनदयाल जी जैसे दो भी आदमी मिल जाए तो मैं राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। ऐसे थे दीनदयाल जी। और आज हम पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर सभी यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पर विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं। ऐसे मुख्य अतिथि जो बड़े सरल स्वभाव के हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उतने ही कठोर व्यक्तित्व होते हैं। त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है, ऐसा नॉर्थ ईस्ट जो कि भारत का ईशान कोण है। कहते हैं ईशान कोण घर के लिए शुभ होता है, भारत के लिए शुभ है हमारा ईशान कोण। और उसी के त्रिपुरा में जहाँ माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का निवास है, वहां से ये आते हैं जहाँ माँ कामाख्या का निवास है, जहाँ ब्रह्मपुत्रा बहती है। ऐसे त्रिपुरा से, ऐसे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। और मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इन्होंने अपनी कार्य कुशलता के बल पर प्रदेश अध्यक्ष बने त्रिपुरा के और उसके बाद सबसे छोटी उम्र वाले युवा ऐसे मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी। और इन्होंने अपनी कार्यशैली के बल पर रात दिन मेहनत कर, क्योंकि ये कार्यकर्ता थे, इनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करते करते प्रदेश अध्यक्ष बनता है और उसके बाद मुख्यमंत्री बनता है त्रिपुरा का। आज राज्यसभा एमपी है और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिपुरा में दोबारा आई है तो इनके माध्यम से आई है। तो यही हमारे बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे मुख्य अतिथि आज ऐसे हमारे विप्लव देव जी भाई साहब है। और मैं यदि ये कहूँ कि पहले पन्ना प्रमुख का सम्मेलन था और भाई साहब ने यहाँ पर आना था, पूरा मीडिया बैठा है, पूरे हमारे बंधु बैठे हैं, पार्टी कार्यकर्ता बैठे हैं कि भाई साहब को आना था। लगातार सब जगह चर्चा थी और आज मैं इनका
ये भी धन्यवाद कहूँ कि माँ कालिका हमारा ऐसा स्थान है, ऐसी शक्तिपीठ है कि वो अपने आप लेकर के आती है। इन्होंने इच्छा जारी की कि मैं कालिका के माँ के दर्शन भी करूंगा। आज सबसे पहले मंदिर गए, वहाँ इन्होंने दर्शन की, अर्चना की और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं कालिका आने की इच्छा रखता हूँ। इतने शॉर्ट नोटिस में हम यहाँ पर, भाई साहब की इच्छा थी, मैंने कहा नहीं, माँ कालिका में इनको आना था। मैं तहे दिल से सभी की तरफ से, पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, कालिका वासियों की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मन से और पार्टी का जो स्वभाव है हमारे संगठन को, स्वभाव से भी आपके प्रति हम नमन करते हैं कि आप लोगों ने बहुत पहले से हरियाणा में बहुत काम किया हुआ है। और यहाँ उपस्थित खड़े सभी भाई बहने, बुजुर्ग, कालिका के सभी वासी, मेरे मीडिया के मित्रों, आज 25 सितंबर है और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के नाते हम पूरे देश भर में मनाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे पार्टी का प्राण पुरुष कोई है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। उन्होंने अपने जीवन में गरीबी देखी है और बहुत ही कम उम्र में माता पिता को खोना, परिवार के सबको खोना, उसके बाद मामा के घर में जाके लालन पालन होना और बहुत ही गरीबी स्थिति में आपने पढ़ाई लिखाई की है। और जब मामा ने पढ़ाई करा लिया, सोचा तुमको ग्रेजुएट करा लिया, आप तो ये नौकरी करेगा, हम लोग को खिलाएगा, हमारे जो गरीब का दिन वो चला जाएगा। क्योंकि उस समय ग्रेजुएट और अभी फर्स्ट क्लास ऐसा मिलते नहीं थे, घर में नौकरी लेकर आ जाते थे। इनके घर में भी नौकरी लेके 2 बार घूमने के लिए भी आ गए थे, कहाँ है दीनदयाल उपाध्याय। किंतु दीनदयाल उपाध्याय जी ने गरीबी देखी है। जब वो उनके मामा मामी सोच रहे थे आज हमारी गरीबी दूर होगा, सरकारी नौकरी करेगा, बड़ा नौकरी करेगा, हमको कपड़ा खरीद के देगा, दूध पिलाएगा, उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संगत के सानिध्य में आ गए हैं और घर में वापस नहीं गए, प्रचलित बन गए हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और बहुत कम समय के अंदर उन्होंने पूरे दुनिया में जब कैपिटलिज्म चल रहा था, समाज तंत्र चल रहा था, उस समय उन्होंने एकात्म मानववाद का शुरुआत किया था। और आज प्रमाणित हुआ है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम व्यक्ति के लिए सोचना और एकात्म मानववाद ही सर्वश्रेष्ठवाद, समाजवाद और कैपिटलिज्म आज दुनिया में प्रमाणित नहीं हुआ। सब लोगों ने उसको छोड़ दिया। आप भारत की तरफ देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज देश जिस दशा में, जिस दिशा में जा रहे हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का ही मंत्र है। अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना, अंतिम व्यक्तियों के पास सरकार को पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति तक संगठन को पहुंचाना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद ही है। और उसका प्रमाण विकल्प देने भी है। प्रतिभा जी मेरे बारे में बोल रहे थे, देखो मैं तो अंतिम व्यक्ति हूँ, मैं भी गांव में एक छोटे से गांव से आया हूँ और अंतिम व्यक्ति पीछे बैठा हुआ व्यक्ति हूँ जिसको पार्टी ने मुख्यमंत्री की पद तक पहुंचाया है। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है क्योंकि पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्श में चलने वाले पार्टी है। आज यह बड़े मात्रा में महिला है, महिला आवश्यक बिल जो कि 27 साल से पेंडिंग था, इसको समय समय पर लाने की कोशिश किया गया था बहुत सारे प्रधानमंत्री के द्वारा, किंतु इसको एक बार
2010 में राज्यसभा में पास भी हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सरकार को समर्थन किया, उसमें 2/3 मेजोरिटी में राज्यसभा में हो गई थी, किंतु जब लोकसभा में लाया तो वो बिल को पास होने नहीं दिया मेरे मित्रों। किंतु मैं गर्व करता हूं जिन लोगों ने वो बिल पास होने नहीं दिया, वो कागज फाड़ कर रख दिया था, आज जब मैं देखता हूं राज्यसभा और लोकसभा में उसी दल के प्रतिनिधि को इस बिल को सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि मोदी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीट लोकसभा में है, राज्यसभा में भी हमारा मेजोरिटी है। वो जानते हैं इसको सपोर्ट नहीं करेगा, हम अपने दम पर इसको पास करा के लाएंगे और महिला बंधु उल्टा रास्ता दिखा के उनके पार्टी को निकालेगा, तब जाके ये लोग आने हैं। आपको लगता है ऐसे ही उन्होंने सपोर्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको एक मौका मिलता तो इस बिल को रोक देता मेरे मित्रों। हम पुरुष हैं, हम लोगों में कभी कभी किसी को लग सकता था, लग भी रहा था, तो महिलाओं को आरक्षण दे देंगे तो हमारा क्या होगा। मेरे मित्रों, मैंने राज्यसभा में भाषण देते समय बोला था, वो सचमुच ऐसा हुआ था। मैं राज्यसभा में कुछ दिन जब आ रहा था, 2-4 मेरे मित्र जैन सिंह मुझे पूछ रहा था, दादा सुना आप भी महिला बिल को बोलेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, पुरुषों का क्या होगा। मैं चुपचाप चला आया था और मैंने उस दिन हाउस में सबके सामने बोला, मेरे माँ ऐसा सोच रही थी, जो मैं तो पुत्र का जन्म दे रहा हूँ, जन्म दिया, ये पुत्र बड़ा होगा तो महिला को हक ले लेगा, तब तो विपुलंदर न सीएम बनता न राज्यसभा में। कभी कभी विभ्रांत होता है, अरे भाई मुझे भी बोलता है ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस आ जाएगा, इसलिए वो आ जाएगा, वो चला जाएगा। अरे भाई एक बात याद रखना, नेता वो होता है जिसके सामने कोई कुछ बोलता है उसका समाधान ढूंढता है। आप बोलोगे मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, एमएलए नहीं कर रहा है, मोदी का नहीं कर रहा है, और इसलिए आप नेता बन जाओगे। जनता के सामने ऐसा नहीं होता, जनता उसको नेता मानता है जिसके सामने कुछ विषय रखने के बाद वो बोलता है मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ। दोबारा आपके साथ बात जाने के बाद आप बोलोगे जो हमारा विधायक तो सुनता नहीं, हमारे तो पटन में सरकार चल रहा है, हमारा तो कुछ चलता नहीं, जब आपका चलता ही नहीं आपको नेता क्यों माने मेरे मित्रों। नेता वो होता है जो अपने विषय में कॉन्फिडेंस रहता है, आज नहीं चल रहा है काल आपका चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि उसका नेता मोदी है, इसलिए ऐसा चलता है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को बोलूंगा, किसी भी हालत में आपस में कभी कोई भी नकारात्मक बात नहीं बोलना, जो हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं दिया। अरे मेरे मित्रों, सरकार आपका है तब मुझे भाषा बोल दो, सरकार आपका नहीं है तो किसको जाके बोलो। जिसका माँ है उसको अच्छे जाके बोलता है, मुझे माने ये खाना नहीं दिया, मुझे माने ये सब्जी नहीं दिया, मुझे रसगुल्ला नहीं दिया, मुझे घी नहीं दिया। जिसका माँ नहीं है वो किसको बोलेगा मेरे मित्रों। इसलिए सरकार के नाते आपके पास माँ है, संगठन के नाते एक माँ बेटी है, और जब सरकार नहीं रहेगा आप किससे जाके मांगोगे, किसको शिकायत करोगे। इसलिए हर कार्यकर्ता को समझना चाहिए दुनिया में हर काम नहीं हो सकता मेरे मित्रों। आपको भी मैं मुख्यमंत्री बना दूं, एमएलए बना दूं, आप भी नहीं कर सकते। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है। मेरे ऊपर भी बहुत लोग नाराज हो रहे थे, देखो दादा बैठते ही ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति लागू कर दिया, मैंने भी लागू किया था, क्योंकि मैं कम्युनिटी जैसा काम नहीं करूंगा, मैं पैसा लेके काम नहीं करने वाला आदमी हूँ। इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति बनाया। मैंने जो भी नौकरी दिया, जो मेरिट है उसके आधार पर त्रिपुरा में होता है, उसी दिशा में मैंने काम किया। इंटरनेट कर दिया, डिजिटलाइजेशन कर दिया, हर कुछ ऑनलाइन में कर दिया। दूसरी बात त्रिपुरा में सरकार उसी कारण से आ गया है, इसी कारण से आया है। तो इसलिए मेरे भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता से मेरे निवेदन है, कहीं भी चाय के दुकान में हो, रास्ते में हो, अपने घर में हो, पार्टी के आलोचना नहीं करनी है, सरकार के विरुद्ध में
कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि सरकार हम ही बना सकते हैं, सरकार हम ही गिरा सकते हैं, बाकी के की बस की बात नहीं है मेरे मित्रों। क्योंकि उनका तो पार्टी का स्टेट कमेटी नहीं है, वो कैसे गिरा सकते हैं सरकार, कैसे बना सकते हैं, कैसे विश्वास कर सकते हैं, ये विभ्रांत करता है। क्या मैं सुनता हूँ हरियाणा में कभी कभी बोलता है हमको सरकार बना दो, हम वोट लाके बंद कर देंगे, आपके जेब में सरकार चलाएंगे। अरे जेब में सरकार चलाने के लिए हमारे हैं, आपको उसी दिन में जाना है क्या? आपको पैसा देकर बेटे का नौकरी देना है क्या? गरीबों के लिए जमीन बेच के एक बार बेटे को पढ़ाओ, उसके बाद नौकरी के लिए 5 लाख रुपया रिश्वत दो, उसी दिन के लिए हरियाणा बैठे हुए हैं। आज वही कांग्रेस के नेता वही दोहराता है, बोले हमको ले आओ, हम 10 साल पीछे जैसा था वैसा ही कर देंगे। कुछ तो होता है जो अखबार में नाम नहीं होगा, एक मुख्यमंत्री भी ऐसा थे, सबको बोलते थे जो मुझे बहुत पहले हमको इलेक्शन जिता दो, हम सबको हर गांव में 1 हफ्ता के लिए पैसा रुपया बनाने का मशीन भेज देंगे, आप एक गांव में 1 हफ्ता रख देना और पैसा छापते रहना। सब लोगों ने सोचा मशीन आ जाएगी, पैसा छापते रहेंगे। जब सत्ता में आया सबके सब सीट देकर उनको लाया, मशीन आया नहीं, गरीबों का घर से पैसा उठा के वो लोग गुंडागर्दी करके सरकार चलाई है। हरियाणा का इतिहास है, ये हरियाणा का इतिहास है। इसलिए जो लोग बोलता है हम 10 साल के पीछे जाके वैसा ही सिस्टम कर देंगे, हरियाणा को डुबाएंगे मेरे मित्रों। इस तरीके से जिस तरीके से बोलता है जहां हम सरकार में आएंगे तो हम 6000 रुपया पेंशन कर देंगे, हम ओल्ड पेंशन लागू कर देंगे, हम हाथों हाथ नौकरी दे देंगे, ये कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सब डिजिटलाइजेशन कर चुका है, सब ऑनलाइन कर चुका है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार आज हाथों में हाथ देके नौकरी नहीं दे सकता है। मैं भी मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मैं आपको बात के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी मुख्यमंत्री हाथों हाथ नौकरी नहीं दे सकता है और ना पैदा हो सकता है। इसलिए विभ्रम करके राजनीति करना तो कांग्रेस का नियत है, क्योंकि उनका तो नियत ना है ना नीति है, उनका एक ही है, उनका एक परिवार गांधी परिवार, उसके बाहर कांग्रेस का कोई सोच नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को मैं बोलूंगा जो आप लोग इकट्ठा हुए एक मानसिकता लेके 2 बार सरकार बने, राज्य सरकार 3री बार बनाइए। देखिए आपका हर काम होने वाला है और हर चीज होने वाला है। हरियाणा सबसे आगे निकलने वाला प्रदेश बनने वाला है, हरियाणा आगे निकलेगा, अपने आप आपका काम होगा। और हरियाणा भीख मांगने वाला प्रदेश नहीं है मेरे मित्रों। हरियाणा के लोग मेहनत करना जानता है। आपकी मैं जब हरियाणा में घूमता हूँ चारों तरफ हरियाली दिखता है, चारों तरफ बिल्डिंग दिखता है। मेरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, आप ऐसे प्रदेश में जन्म लिया है। इसलिए आपको क्या चाहिए, आपको जहां तक मैं समझता हूँ आपको सिर्फ मान सम्मान चाहिए, आदर चाहिए और आशीर्वाद देने के लिए आप लोग तो बैठे हुए हैं। मैं आज हरियाणा में घूमता हूँ, मुझे बहुत आशीर्वाद देता है, बेटा तुम बहुत बड़ा हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर फुल आशीर्वाद है। मुझे भी प्यार, मैं एक इंटरव्यू में बोल रहा था, मुझे भी कोई मार सकता है तो प्यार से, हरियाणा वालों को भी कोई जीत सकता है तो प्यार से जीत सकता है मेरे मित्रों। और उस समय कोई काम करता है तो नरेंद्र भाई मोदी उस दिशा में काम करता है, बाकी लोग बिल्कुल करने में काम करता है मेरे मित्रों। कितना बार देखेंगे जिसको होता है, जो एक कहावत है, जिसको होता है 9 साल में हो जाता है और जिसको नहीं होता वो 90 में भी नहीं होता। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाया, आप कांग्रेस करेगा। अरे हमारे पास तो मोदी के पास 9 साल मिला तो उन्होंने 90 साल दिखा दिया। भारत को दुनिया के सामने खड़ा करके दिखा दिया, भारत को आज दुनिया का 5वीं इकोनॉमी बना के दिखा दिया। आज G20 जब हुआ, जब मैं देखता हूँ दुनिया के सभी राष्ट्र प्रधान दिल्ली में बैठे हैं, तब लगता है एक समय इन राष्ट्र प्रधान को देखने के लिए टीवी में बैठे रहते थे और आज हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है।